हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड यू नो व्हाट, एक पैराडॉक्स के अनुसार अगर आप लाइट स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बट देन एज यू कैन सी, अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो टेक्निकली आप भी एग्जिस्ट नहीं करोगे टू ट्रैवल एट लाइट स्पीड, राइट? एंड देयर यू गो। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करके बताओ। और ये मैं नहीं, आइंस्टाइन का ये इक्वेशन कहता है, अकॉर्डिंग टू विच लाइट स्पीड से मूव करने पर आपका मास इन्फिनिट हो जाएगा एंड देयरफॉर आपको मूव करने के लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। अभी तो हम सब जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, तो अब मुद्दा ये रह जाता है कि क्या हम लाइट स्पीड से ट्रैवल भी कर सकते हैं? वेल, डीसी कॉमिक के फ्लैश के केस में ऐसा दिखाया गया है कि वो लाइट स्पीड क्या उससे भी तेज भाग सकता है, वो भी बिना कोई पैराडॉक्स क्रिएट किए। इस कॉमिक के अनुसार टू ट्रैवल फास्टर देन लाइट वो ब्रह्मांड के एक हाइपोथेटिकल स्पीड फोर्स डिमेंशन की नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करता है। बट जरा एक सेकंड, जैसे हमने अपने इस वीडियो में बताया था, नेगेटिव एनर्जी तो स्पेस टाइम फैब्रिक को वॉर्प करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी टेक्निकली फ्लैश लाइट स्पीड से तेज नहीं दौड़ रहा है, वो सिंपली बस वॉर्प ड्राइव वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। बिकॉज शायद उसे पता है कि लाइट स्पीड से तेज क्या, उसके 20% स्पीड से भी अगर कोई ट्रैवल करे तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू होंगी। देखना चाहोगे कैसी? वेल, MIT ने ना इसके विजुअलाइजेशन के लिए एक बहुत ही अनोखा गेम बनाया। इस गेम में बेसिकली आपको कुछ इस तरह के ऑब्स कलेक्ट करने होंगे और जैसे जैसे आप उन्हें कलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड 1% से लाइट स्पीड की ओर बढ़ती जाएगी। अब इसे खेलते वक्त यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 ऑब्स कलेक्ट करके हम लाइट स्पीड से मूव करने लगेंगे और तब जाकर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। बट गेस व्हाट, हम जैसे ही 20 से 30 ऑब्स कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे आसपास की चीजें अपना रंग और साइज बदलने लगती है। रंग इसीलिए क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के अनुसार हमारे हाई स्पीड से ट्रैवल करते ही हम तक पहुंचने वाली लाइट की वेवलेंथ चेंज होने लगती है, और साइज इसीलिए क्योंकि लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार हाई स्पीड से ट्रैवल करने पर वो ऑब्जेक्ट सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज मैंने एक रेड टी शर्ट पहन लिया और 20% लाइट स्पीड से भागने लगा, तो आप सभी को मेरी टी शर्ट ऑरेंज और मेरी बॉडी सिकुड़ते हुए दिखाई देगी, जबकि इन रियलिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल स्टिल बी द सेम। सो आखिर कौन सही है कौन गलत, किसका पर्सपेक्टिव सही है? वेल, इंटरेस्टिंगली आइंस्टाइन के अनुसार हम दोनों ही सही है। बस सिर्फ ये बात लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन इस फिनोमेनन के रचयिता हेनरिक लॉरेंस नहीं मानेंगे। सो बात कुछ ऐसी है ना, 19th सेंचुरी तक फिजिसिस्ट का ये मानना था कि जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक हाइपोथेटिकल इनविजिबल मीडियम की जरूरत होती है, जिसे वो वक्त एथर कहा गया था। पर ये तो हुई एक बात। इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि जैसे किसी नदी के डायरेक्शन में बोट तेजी से चलती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धीमे चलती है, उसी तरह एथर के केस में भी उसके फ्लो के डायरेक्शन में लाइट फास्ट ट्रैवल करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लो हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट का नतीजा क्या था? उस वक्त लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, ये एक धारणा बन गई थी, और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम जैसे कि हेनरिक लॉरेंस इसी पर अपनी थियरीज की नींव रखने लगे, और ये सिलसिला चलता गया अंटिल ऑफ कोर्स माइकलसन और मॉर्ले ने इस धारणा को जड़ से हिला दिया। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना होगा। दरअसल उन दिनों ये दोनों असल में अपने एक्सपेरिमेंट से एथर के